70 साल से जो निजाम चलता आ रहा है, क्या इसने इस मुल्क की शहरियों को, इस वतन, इस धरती के रहने वाले को इंसाफ आज तक दिलवाया है? फरवरी 8 पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना, वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। बताया जा रहा है जो शख्स 3 बार वजीर आजम बना, 8 फरवरी को वही चौथी बार बनेगा। पीपल्स पार्टी आवाम के साथ मिलकर ये मंसूबा नाकाम बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का बलोचिस्तान बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब, कहा इस्लामाबाद के बाबों की सोच और जहनियत नहीं बदली। मेरा ये एतराज नहीं कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, आप बुजुर्ग होकर भी नई सियासत ला सकते हैं। जानता हूं कि पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे होते हैं, अवाम ठान लें कि वो किसको इक़्तिदार देंगे तो कोई ताकत उसे रद्द नहीं कर सकती। इन 2 लोगों को इक़्तिदार ना दे जिन्होंने हमारा खून सस्ता समझा और हमें नजरअंदाज किया। नफरत, तकसीम और अना की तकसीम को खत्म करके आगे बढ़ेंगे। 8 फरवरी को पुरानी सियासत करने वालों को सरप्राइज मिलेगा। बलोचिस्तान के अवाम ने पैगाम दिया कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। हल्काबंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, सहाफी ने सवाल किया इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा ले, हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। सहाफी ने सवाल किया कि आरओज और डीआरओज अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नो कमेंट्स का जवाब दिया। पाकिस्तान का हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइल की जानिब से जंगी जुराइम पर दुनिया को बात करनी चाहिए। हॉस्पिटल्स, इबादतगाहों और तालीमी इदारों पर हमले किए गए। इसराइली नाकाबंदी के बायस दुनिया को इमदाद पहुँचाने में मुश्किलात हैं। मजीद कहा कि पाक भारत क़यादत की दुबई में कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं। सीपैक के खिलाफ किसी दहशतगर्द मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल पर हमदर्दी है, मगर अफगान हुकाम के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। पाकिस्तान आने के लिए अफगान शहरियों को अब वीज़ा लाजमी लेना होगा। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस का आगाज। निगरान वज़ीर आज़म की शिरकत। सदर यूएई और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ ने किंग चार्ल्स से गैर रस्मी गुफ्तगू की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किंग चार्ल्स ने कहा पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते, कुदरती माहौल को बचाने के लिए मुकम्मल इक़दाम करने होंगे। दुनिया को ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिल करना होगा। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि आलमी दर्जा हरारत पर काबू पाना नागुज़ीर हो चुका। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पॉलिसियों पर नज़रसानी करना होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में साइफर केस की समाअत चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश न किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस में न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। वजारत कानून ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जमा करवा दिया। प्रोसिक्यूटर ने आज ही अडियाला जेल में समाअत की इस्तदा की। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल के हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त भी दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 23 नवंबर के हुक्मनामे की मौजूदगी में 28 नवंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी है। अदालत 23 नवंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद कराए। £190 मिलियन करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ सामने आ गई। नैब ने चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के अलावा बुशरा बीबी, फरागोगी और दीगर मुल्जिमान शामिल। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में कुल 8 मुल्जिमान के नाम शामिल किए गए। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी।
वजीर आजम बनने के लिए अब 169 वोट दरकार होंगे। साबिका फाटा की 6 नशिस्तें खत्म कर दी गई। खैरपुर, सांगड़ और ठट्ठा की एक नशिस्त कम की गई। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। हल्का बंदियां डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत मुकम्मल की गई। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 हो गई। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61, KPK में 45, बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें होंगी। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें होंगी। फहरिस्त के मुताबिक पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297, सिंध असम्बली में 130, KP में 115 और बलोचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तें 51 होंगी। पीपल्स पार्टी ने पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए हिदायत जारी कर दी। जिन उम्मीदवारों ने पहले दरख्वास्त दे रखी है वो नई हल्का बंदियों के बाद नए हल्का नंबर के लिए दरख्वास्त इरसाल करें। नई दरख्वास्त के साथ कौमी असम्बली के लिए 40,000 और सूबाई असम्बली के लिए 30,000 रुपए फीस मुकर्रर की गई। दरख्वास्त सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम भेजने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स का शेड्यूल जारी। मीटिंग्स 2 से 19 दिसंबर तक जारी रहेंगी। कल सरगोदा, परसों रावलपिंडी के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। हजारा, मालाकंड, बलोचिस्तान, पंजाब के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी मुनक्किद होंगे। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 18 दिसंबर को किए जाएंगे। पार्टी टिकटों का फैसला कायद और सदर नून लीग सीनियर रहनुमाओं के साथ मुशावरत के बाद करेंगे। कराची की तबाही के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और MQM है और ये शहर को कुछ नहीं देते, महरूम रखते हैं। दोबारा उन्हीं को मुसल्लत करने की कोशिश की तो नौजवान मुकाबला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि डेप्यूटी मेयर के अपने हल्के में गटर के ढक्कन मौजूद नहीं। हमारे मुंतखब नुमाइंदे फंड्स न होने के बावजूद मसाइल हल कर रहे हैं। अपने अखराजात से गटरों के ढक्कन लगा रहे हैं। कराची को जराइम पेशा नासिर की इमाजगाह बनाकर रख दिया। चौथा वाकया है जिसमें पुलिस खुद मुलव्वस है। डिकेट पुलिस वाले निकले तो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कैसे होगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 61,000 की नफ्सियाती हद अबूर। इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 61,430 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 67 पैसे सस्ता 284 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का इजलास। स्मोक की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। कल तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। मार्केटें, बाजार और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि 18 दिसंबर से पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। सड़कों की सफाई और पानी के छिड़काव का अमल बादस्तूर जारी रखने की हिदायत भी कर दी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन करने का हुक्म जारी कर दिया।